जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा चैट बॉक्स में आकर। वॉइस, स्क्रीन और कैमरा, एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग फाइन? ऑल गुड? बेस्ट है। चलिए मुझे ये बताइए, कल के लेक्चर से अगर कोई परेशानी है, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लो। प्लीज़ बताइए। कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई सवाल अगर आपके जहन में है, कोई परेशानी अगर जहन में है तो मुझे बताइए। उसके ऊपर बात करते हैं। अगर सब ठीक है तो मुझे ओके लिख दें। अगर कोई सवाल है तो मुझे क्यों लिख दें, ताकि मैं रुक जाऊं और फिर आपके सवाल का वेट करूं। बट एटलीस्ट रिस्पॉन्स साथ साथ दिया करें, क्योंकि आप मेरे सामने फिजिकली नहीं बैठे हुए, आप घर पे बैठे हुए, और घर पे बैठ के आप कम से कम यस और नो तो लिख ही सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। आई बिलीव एवरीथिंग इज ओके। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, और इस चैप्टर में हमारी एक आखिरी बात रह गई है, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। कौन सा डाटा? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के जो आई के आपके एमसीक्यूज हैं, हम लोग सारे भी इसी क्लास में कवर करेंगे। तो आपने एंड तक जरा बहुत ही फोकस के साथ बैठना है। फिर एंड के ऊपर एक अनाउंसमेंट भी आपको देनी है, तो जरा सा प्लीज फोकस रहिएगा। सर, कल हम लोगों ने कहा था कि स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा होता है जिसको आप टेबल्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। और जब हम लोग रोज एंड कॉलम का वर्ड लिखते हैं तो उसके लिए एक जो अच्छा जार्गन है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। फिर हम लोगों ने कहा था जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये वो डाटा है जो कि तस्वीरी शक्ल में है, फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि इसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता, और ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है इसको प्रोसेस करना और इसको एनालाइज करना। इट इज मच चैलेंजिंग। So after discussion of structured data and unstructured data, now it is time for semi-structured data. अब इसको समझना है कि what actually is semi-structured data. तो सेमी स्ट्रक्चर्ड अब नाम से ही जाहिर है कि ये वो डाटा की कैटेगरी है जिसमें दोनों तरह के फीचर्स पाए जाते हैं। ये वो कैटेगरी है जिसमें दोनों तरह के फीचर्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड डाटा भी मिलेगा, इसमें आपको अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी मिलेगा। Semi-structured data does not conform to the rigid structure, but contains tags or markers that provide a level of organization, making it easier to process than purely unstructured data. होता ये है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा का भी जो अंदाज होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड वाला ही होता है। मगर इसके अंदर कुछ टैग्स बने होते हैं, कुछ मार्कर्स बने होते हैं, जिससे एनालाइज करना, सर्च करना, उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा दिखने में बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसा ही है, मगर इसके अंदर हमारे पास कुछ टैग्स हैं, कुछ मार्कर्स हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स इजियर टू प्रोसेस। और दूसरी तरफ जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, उसको प्रोसेस करना काफी ज्यादा क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड में आपने जो चीज सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि ये इट इज मोर सिमिलर टू अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, बट डिफरेंस ये है कि इसके पास कुछ टैगिंग्स हैं, कुछ मार्कर्स हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं,
जिससे आप इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो सर्चिंग है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा जितनी स्मूथ हो जाती है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है, तो आपने बताना है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर्ड डाटा नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक रिजिड फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नहीं है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसा ही, बट इसके अंदर हमें कुछ टैग्स, कुछ मार्कर्स मिलते हैं जो कि इजियर अप्रोच दे देते हैं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस। ठीक है जी। अब लेट मी शो यू वन थिंग। ये देखो, कल हम लोगों ने ये डायग्राम भी देखी थी। ये है स्ट्रक्चर डाटा, जिसमें आपके पास रोज भी आ रही हैं, कॉलम्स भी आ रहे हैं, और ये इतना स्मूथ है कि ये आप एक मशीन को दें तो ये मशीन आपको सब कुछ एनालाइज करके बता देगी। दूसरी तरफ ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, अगर आप गौर करें तो ये बिखरा हुआ है, सोशल पोस्ट है, यूट्यूब है, इमेजेस हैं, ऑडियो है, ये चीजें यहाँ पे आती हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल होती है दैट इज आपकी ईमेल। मुझे बताइए, आप लोगों ने कभी अपना जीमेल ओपन करके उस पर कोई ईमेल करने की कोशिश की है? बताएंगे, कभी आप लोगों ने ईमेल करने की कोशिश की है? लेट मी शो यू वन थिंग, कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके से आप ईमेल करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं फ्रॉम, यानी कि ये मेल किसकी तरफ से जा रही है, यानी कि आपकी ईमेल आईडी। देन टू, किसको ईमेल करनी है। देन टू, किसको ईमेल करनी है। फिर सीसी, कार्बन कॉपी, इस ईमेल की एक और कॉपी किसको भेजनी है। देन ऊपर डेट आ जाती है। देन ऊपर क्या आ जाती है, यहाँ पे डेट आ जाती है। फिर नीचे आपका टेक्स्ट आ जाता है जो भी आपने लिखना। ये जो आप रेड में देख रहे हैं ना, ये जो आप, ये जो आप सारा देख रहे हैं रेड के अंदर, ये इसको मैंने अभी ग्रीन किया है, ये सारा आपका टेक्स्ट है जो कि आप टाइप करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये जो ऊपर फ्रॉम टू सीसी डेट, ये जो चीजें आ रही है ना, इसको मैं कहूंगा टैग्स एंड मार्कर्स। बेसिकली ये क्या है, ये वो लेबल्स हैं जो कि डिफाइन कर देते हैं, और इसके तहत आप इजीली सर्च कर पाते हैं कि आपने मेल कब की थी, किसको की थी, उसका सब्जेक्ट क्या था, रेसिपिएंट कौन था, डेट क्या थी, टाइम क्या था। ठीक है, तो ये यहाँ से सर्च करना इसको आसान, इसको मैं कहूँगा टैग्स एंड मार्कर्स। ये वो लेबल्स हैं, वो सेक्शंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपर आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो ऊपर वाली बात है, जितना ये रेड से है ना, सॉरी जितना ये ग्रीन से है, जितना ये ग्रीन से है, दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो ईमेल, ईमेल की जो विंडो होती है वो अपने अंदर क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। ईमेल की विंडो अपने अंदर क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसमें जो ये हेडर है, जो ये हेडर है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। और जो नीचे आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ये जो टेक्स्ट लिखा है, ये जो आपने फ्री टेक्स्ट लिखा है, ये बेसिकली आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये आपका कौन सा डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जो ये फ्रॉम है, टू है, सीसी है, डेट है, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड में आती हैं। नीचे वाली चीजें अनस्ट्रक्चर्ड में आती हैं। और कलेक्टिवली, अगर मैं इसको एक कलेक्टिव नाम देना चाहूँ इस पूरी ईमेल को, तो ये मेरे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के एलिमेंट शामिल हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा भी है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी है। जो टैग्स हैं, मार्कर्स हैं, हैशटैग्स हैं, ये सारी चीजें सर्च करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मगर फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट, जो आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, क्योंकि ये किसी रोज एंड कॉलम्स में सेव नहीं होता। सेव क्या होता है कि कब ईमेल की, किसको ईमेल की, क्या सीसी में है, क्या डेट है, ये सारी चीजें आपको शो होती हैं। ये आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा है। मुझे बताइएगा, यहां तक बात समझ आती है आपको?
सेमी स्ट्रक्चर्ड की ओवरऑल गेम समझ आइए कि सेमी स्ट्रक्चर्ड वो डाटा है जिसमें दोनों एलिमेंट शामिल है, स्ट्रक्चर्ड भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी। स्ट्रक्चर मींस कि आपको कुछ टैग्स, कुछ मार्कर्स, कुछ लेबल्स, कुछ हैशटैग दे दिए हैं जिनके जरिए आप सर्च कर सकते हैं। और जो नीचे जितना भी फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट है, अगर आपने कोई वीडियो अटैच कर दी है, कोई तस्वीर अटैच कर दी है, कोई वॉइस नोट अटैच कर दिया है, वो तस्वीर, वो वॉइस नोट, वो क्या है? आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो याद रखिएगा, डाटा कभी भी 100% ऑर्गेनाइज नहीं होता। ये नॉर्मली मैसी होता है। हाँ, वो डाटा जो कि कुछ हद तक ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कुछ हद तक वो मैसी है, इसको मैं क्या कहूंगा? सेमी स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं। ना ये फुली ऑर्गेनाइज्ड है, ना ये फुली अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें कुछ चीजें सर्चेबल है और कुछ चीजें सर्चेबल नहीं है। तो सेमी स्ट्रक्चर डाटा बेसिकली क्या है? दोबारा सुन लें, सेमी स्ट्रक्चर डाटा वो होता है जो कि कंप्लीटली टेबल की फॉर्मेट में नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होता है। कंप्लीट टेबल की फॉर्मेट में नहीं है, मगर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ये रखता है। और ये स्ट्रक्चर आप कैसे दिखा सकते हैं? थ्रू टैग्स, मार्कर्स, लेबल्स। गॉट द पॉइंट? और इसके सबसे सबसे जो प्राइम एग्जांपल है वो ईमेल है, जो कि मैंने भी आपके सामने रखी है। अगर आपके जहन में व्हाट्सएप आ रहा है तो व्हाट्सएप टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है। एक्सेल टोटली स्ट्रक्चर्ड है। ये सारी बातें जहन में रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। तो ये पार्शली ऑर्गेनाइज है, इसमें टैग्स हैं, मार्कर्स हैं, और ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। याद है? ओके, अगली बात करूं। जी, यहाँ तक सब बच्चों को ओके? उमैर, अमीर, ट्रेस एंड ट्विंकल, सब बच्चे मुझे प्लीज रिस्पॉन्स करें। साइलेंट फाइटर, साद हसन, जी आप सबका रिस्पॉन्स आना जरूरी है। एबीसी, अब्दुल अहद, आयशा जावेद, महर, महमूना, जी जी प्लीज बताइए। देखिए, रिजिड स्ट्रक्चर मींस टेबुलर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड है, क्योंकि उसने टेबल और उसमें जाना है, रोज एंड कॉलम्स में जाना है। मगर जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो फ्री फ्लोइंग है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में आपको दोनों कंपोनेंट्स मिल जाते हैं मैमूना। जो ऊपर, मतलब जैसे भी आपको ईमेल दिखाई है, टू, फ्रॉम, सीसी, डेट, इनको सर्च किया जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। जो नीचे आपने टेक्स्ट लिखा है, जो नीचे आपने टेक्स्ट लिखा है, क्योंकि वो किसी टेबल में सेव नहीं हो रहा, तो इसलिए वो अनस्ट्रक्चर्ड है। और पूरी ईमेल, ऊपर स्ट्रक्चर, नीचे अनस्ट्रक्चर्ड, इसको मैं कंबाइन कह सकता हूँ सेमी स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि ना 100% रिजिड है, ना 100% नॉन रिजिड है। क्लियर होगी बात? जी, बात समझ आती है? तो उसकी सबसे बेहतरीन और आला मिसाल ईमेल ही है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपके सामने एक ईमेल खोलता हूँ। मैं आपके सामने एक ईमेल ओपन करता हूँ और फिर आपको इसका एक व्यू देता हूँ। ठीक है? लेट मी ओपन एन ईमेल। देन आई शो। हाँ जी, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मेल आनी चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल शो हो रही है मेरी लैपटॉप से? देख पा रहे हैं उसको? अब जरा गौर करो, ये है टू। टू मीन्स आपने किसको ईमेल भेजनी है। तो मैं यहां लिखता हूँ शेराज आबिद, तो मैंने ईमेल भेज दिया। ठीक है, क्योंकि उनका ईमेल सेव हुआ हुआ है। तो मैं लिख लेता हूँ शेराज आबिद 0011@gmail.com। ठीक है जी, टैब प्रेस किया तो ये टू में आ गया। अब ये है सब्जेक्ट, कि मैंने इस मेल में लिखना क्या है।
पर्पस क्या है इस मेल का, तो मैं लिखता हूँ कैफ 3 DSR टेस्ट 1 क्वेश्चंस। ठीक है, और नीचे नीचे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, जो भी मैंने टाइप करना था, जो भी मैंने शराब को बताना था, या मैं टाइप कर दूंगा, या मैं इधर अटैचमेंट में जाऊंगा और यहाँ से कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ भी लगा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये तस्वीर लगा दी, अटैच कर दी। ठीक है, ये मैंने सिग्नेचर अपने अटैच कर दिए। मैं अगर कोई वीडियो लगाना चाहता हूँ, मैं वीडियो लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। अब ये जो ऊपर है ना टू, ये जो टू है, ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा। जो नीचे सब्जेक्ट है, ये भी आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा। बट ये जो मैंने नीचे टेक्स्ट लिखा है, ये सारा, ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये जो मैंने तस्वीर अपलोड की है, ये जो मैंने फोटो अपलोड की है, ये फोटो अपलोडेड इज ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, ये भी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। मैं जो ऑडियो अपलोड करूंगा, वो भी क्या होगी, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सेम गोज विद द वीडियो। और मजे की बात ये है कि जब मैं इसको सेंड करूंगा, तो बाद में मेरे पास सर्च करने के लिए ये होगा कि मैंने शिराज को कब ईमेल की थी, क्या ईमेल की थी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर्ड है, नीचे वाला अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर मैं इसको कंबाइन देखूं, अगर मैं इसको कंबाइन करके देखूं, देन इट इज कॉल्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड, बिकॉज इट हैज बोथ फीचर्स। कि ना तो ये 100% स्ट्रक्चर्ड है, और ना ये 100% अनस्ट्रक्चर्ड। जी दोस्तों को बात समझ आ गई अब? जी, मुझे बताइएगा, यहाँ तक सारी कहानी क्लियर हो गई? ओ, वेरी गुड। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ कुछ टर्म्स हैं, वो मैं चाहूंगा कि आप जरा उसके ऊपर फोकस करें। ये कुछ टर्म्स आपकी किताब में आपको मिलेंगी, लेकिन इनको समझना है कि इनका मतलब क्या है। पहले जो टर्म है उसको हम कहते हैं टैग्स एंड मार्कर्स। पहली टर्म क्या है, टैग्स एंड मार्कर्स। टैग्स एंड मार्कर्स। टैग्स एंड मार्कर्स है क्या, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि डाटा को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं अगर ये टाइप करूं, एक सेकंड, मैंने ये लिखा, आपको देखिए, मुझे बताइएगा, आपको वर्ड शो हो रहा है स्क्रीन पे? आपको MS वर्ड स्क्रीन पे शो हो रहा है इस वक्त? ठीक है, मैंने लिखा मैंने लिखा अली 20 लाहौर। आप बता सकते हैं ये अली 20 लाहौर का मतलब क्या है? एनीवन? अली 20 लाहौर का मतलब कोई मुझे बता सकता है? अली 20 लाहौर, अली 20 लाहौर। अच्छा, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? इतना बताना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? ये अनस्ट्रक्चर्ड। ये ये जो टेक्स्ट है, ये है अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। ठीक है, ये था अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। अच्छा, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं बाय यूजिंग टैग्स एंड मार्कर्स, ठीक है,
तो कन्वर्ट करके कुछ ऐसा लिखता हूं, नेम अली, एज 20, और सिटी लाहौर। अब बताएं, ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट था, अली 20 लाहौर, ये ज्यादा पढ़ने में आसान है कि ये नीचे टैग्स एंड मार्कर्स के साथ पढ़ने में ज्यादा आसान है? क्या नीचे वाली बात की अब सेंस बननी शुरू होगी? क्या मैंने एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को रीडेबल बना दिया? क्या मैंने एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को रीडेबल बना दिया? तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को रीडेबल बनाने के काम आता है। जो आपका जो आपका टैग्स एंड मार्कर्स है ना, जो आपका टैग्स एंड मार्कर्स है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को रीडेबल बनाने के काम आता है, उसको एक स्ट्रक्चर देने के काम आता है, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के काम आता है, उसके ऊपर लेबलिंग लगाने में काम आता है। तो ये है टैग्स एंड मार्कर्स, ये है टैग्स एंड मार्कर्स। ये बात भूलेगी तो नहीं? हाँ जी, ये बात तो नहीं भूलेगी। अच्छा, तो आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, जस्ट अ सेकंड, तो कुछ ओपन करो, आपको दिखाता हूँ। एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है HTML। देखिएगा, आपको शो हो रहा होगा, बिल्कुल एंड में लिखा होगा HTML। तो शो हो रहा है आपको? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज शो हो रहा है आपको? अच्छा, तो ये जो HTML है, बेसिकली ये जो HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेजेस बनाने के काम आता है। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर। यानी कि अगर आपने कोई वेब पेज बनाना है, आपने कोई वेबसाइट बनानी है, तो वो आप नॉर्मली किस लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं? HTML के थ्रू बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? HTML के थ्रू बनाते हैं। अच्छा, HTML पे क्या होता है? HTML भी टैग्स एंड मार्कर्स यूज करती है। एक टैग होता है उसके पास, ये इस तरह का, दो ब्रैकेट्स में क्लोज H1, फिर एक होता है P। जो H1 है, इट मींस टॉप लेवल हेडिंग, और जो P है, इट मींस पैराग्राफ। जो H1 है, ये हेडिंग है, और जो P है, वो पैराग्राफ है। इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन एक दफा फिर से शो हो रही होगी। देखिए जरा, मेरी आपको स्क्रीन शो हो रही है लैपटॉप की? क्या मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। ये मैंने यूट्यूब ओपन की हुई, मैंने क्या ओपन की है? यूट्यूब। मैंने यूट्यूब या कोई भी वेब पेज अगर आप ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और आई, लेट से मैं इसी जीमेल पे जाता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ,
मैं कंट्रोल शिफ्ट आई अगर प्रेस करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास राइट साइड के ऊपर एक हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज ओपन हो गई। अगर आप मेरे कर्सर को गौर से देखें तो यहाँ पे HTML लिखा हुआ है और सेम उसी तरह की ब्रैकेट्स बनी हुई है। गौर करें आप, अगर आप मेरे कर्सर को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे HTML लिखा होगा और सेम उसी ब्रैकेट में बंद हुआ होगा। देख रहे हैं? तो अगर आपने कोई हेडिंग डालनी है तो फिर आप कैसे लिखते हैं? अगर आपने कोई हेडिंग डालनी है, कोई हेडिंग बनानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आप उसके लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, और बीच में आप बीच में क्या करते हैं? H1 लिख देते हैं। हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, कुछ इस तरीके से, एक ऐसे। और अगर पैराग्राफ डालना है तो फिर आप इसको ऐसे लिख देते हैं। खैर, ये कोडिंग आपको सीखनी नहीं है, कोडिंग आपको करनी नहीं है ना, कोडिंग आपको आनी चाहिए ना, कोडिंग आपको आनी चाहिए इस लेवल पे। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये जो टर्म्स हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज की जा सकती हैं, या हम लोग नॉर्मली कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो कि यूज की जाती है टू मेक वेब ब्राउजर्स के ऊपर चलने वाले वेब पेजेस, वेबसाइट्स, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? HTML को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? HTML को यूज करते हैं। जी, बिल्कुल। ओपनिंग टैग्स भी होते हैं, क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। अच्छा जी, अगली बात करते हैं XML। XML, अगली बात क्या है? XML5। नेक्स्ट इज XML। सर, XML क्या है? XML इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट यूजेस टैग्स टू डिफाइन, ये भी टैग्स को यूज करती है टू डिफाइन डाटा। Unlike structured data, which is stored in tables, XML is flexible and it can store hierarchical data such as documents or nested information। nested information, अब ये कैसे स्टोर होती है बताता हूँ। Let me give you an example। Let me give you an example of XML files। अब अगेन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने इसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको लिखना कैसे होता है, XML को। XML तो ये बेसिकली कैसे होती है? ये होती है कुछ इस तरीके से। ब्रैकेट ओपन, स्टूडेंट, ब्रैकेट क्लोज, नेम अली, ब्रैकेट ओपन, स्लैश नेम। मैं बताता हूँ ये स्लैश का मतलब क्या है। इसी तरह एज 20 स्लैश एज खत्म, और यहाँ पे भी स्टूडेंट और शुरू में स्लैश। अब जरा गौर कीजिएगा प्लीज, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। ये जो मैंने लिखा है स्टूडेंट, ये विदाउट स्लैश, विदाउट स्लैश, ये इसका स्टार्टिंग है, और ये जो विद स्लैश है ये एंडिंग है, ये एंडिंग है। नेम अली और नेम के साथ स्लैश, यानी कि नेम शुरू यहां से हो रहा है, एंड यहां पे हो रहा है, जो बीच में है वो उसका नेम है। एज शुरू यहां से हो रही है, एंड यहां पे हो रही है, जो बीच में है वो उसकी एक्चुअल एज है। तो एक्सएमएल में जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वो विदाउट स्लैश होते हैं, जो एंडिंग एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम ये स्लैश डाल देते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे वो चीज खत्म हो रही है, यहाँ पे वो चीज खत्म हो रही है। ठीक है, अब ये है तो अनस्ट्रक्चर्ड,
ये है तो अनस्ट्रक्चर्ड, बट इन टैग्स की वजह से इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। है अनस्ट्रक्चर्ड, बट इन टैग्स की वजह से हम इनको आसानी से एटलीस्ट सर्च जरूर कर सकते हैं। ये टेबल जैसा रिजिड नहीं है, ये टेबल जैसा रिजिड नहीं है। फिर इसी के कंपैरिजन में मैं अगर आपको दिखाऊं, एक और वर्ड होता है जेसन, JSON, जेसन, JSON। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट्स हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसमें आती है पैरेंथेसिस, ठीक है, यानी कि ये स्टार्टिंग एलिमेंट है, उसके नीचे नेम, उसके नीचे एज, लिख लिया, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखा जाए तो लिखा आपने दोनों केसेस में सेम है। जेसन में भी आप वही बात कर रहे हैं कि अली और उसकी एज 20 साल है। जो जेसन है ये जरा ज्यादा सिंपल है एंड जरा ज्यादा मॉडर्न, और ये जो एक्सएमएल है ये जरा पुरानी है, और ये टैग्स के ऊपर चलती है। किस पे चलती है, टैग्स पे चलती है। अच्छा, टैग्स बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाली ये टैग है। ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग टैग कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको टैग कहते हैं। फिर जो हमारे पास वेब पेजेस होते हैं, जो हमारे पास वेब पेजेस होते हैं, वो काम करते हैं किसके ऊपर, HTML के ऊपर। जो हमारे वेब पेजेस हैं ये काम करते हैं किसके ऊपर, HTML के ऊपर। यहाँ पे भी हम टैग यूज करते हैं। ये H1 हेडिंग का है और ये P पैराग्राफ का है। यानी कि ये ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कहाँ पे हेडिंग है, कहाँ पे पैराग्राफ है, कहाँ पे हेडिंग है और कहाँ पे पैराग्राफ है। बट अगेन आपने एग्जाम के लिए इसको जो है वो प्रैक्टिस नहीं करना। जस्ट मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकली इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, क्योंकि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा वो है जो कि सामने अनस्ट्रक्चर्ड है, और अनस्ट्रक्चर्ड की जो एक खासियत ये होती है कि उसको सर्च नहीं किया जा सकता। तो अनस्ट्रक्चर्ड में जब आप सर्च वाला एलिमेंट, जब आप प्रोसेसिंग का एलिमेंट ऐड करते हैं, तो उसके लिए आपको वो डाटा शिफ्ट करना पड़ता है टूवर्ड्स दीज टैग्स एंड मार्कर्स, टूवर्ड्स दीज टैग्स एंड मार्कर्स। और ये टैग्स एंड मार्कर्स आपको XML फाइल में भी मिलते हैं, जेसन में भी मिलते हैं, और HTML में भी मिलते हैं। और ये जो टैग्स एंड मार्कर्स हैं ये उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को सर्चेबल बना देते हैं। उसको क्या बना देते हैं, सर्चेबल बना देते हैं। तो किताब में इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, तो आपने भी इससे ज्यादा जहन में नहीं रखना। हाँ, जो पुरानी किताब थी उसमें आई के अपने लंबी लंबी कोड्स दिए हुए थे, जो कि अब वहां पे मौजूद नहीं है। तो कॉमन इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो वेब पेजेस हैं, लॉग फाइल्स हैं, ऑनलाइन, यानी कि कोई भी वेब पेज, कोई भी ब्राउजर के ऊपर वेबसाइट बनी हो, ऑब्वियसली उसमें HTML यूज हुआ होगा, टैग यूज हुए होंगे, टेक्स्ट आ रहा होगा, जेसन लगा होगा। तो उसकी जो प्राइम एग्जांपल्स हैं वो यही, जो प्राइम एग्जांपल्स हैं वो यही। तो ये अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर साइड बाय साइड कंपैरिजन आ रहा है, तीनों तरह के डाटा का, स्ट्रक्चर का भी आ रहा है, अनस्ट्रक्चर का भी आ रहा है, और सेमी स्ट्रक्चर का भी आ रहा है। हाँ, आई कैप इस तरह का एक सवाल बना सकता है कि भाई तीनों को सामने रख के डिस्टिंग्विश करें। तो ये चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। मुझे बताइएगा बात समझ आ गई दोस्तों। अगर बात समझ आ गई है तो इट इज ऑल ओके, इसको क्रैम नहीं करना, ठीक है। अगर बात समझ आ गई है तो बस मकसद पूरा हो गया। अब आपने इसको क्रैमिंग मोड में लेके नहीं आना। अच्छा,
विद दिस हमारा चैप्टर एंड हो गया है। विद दिस हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। एक मैं आपके सामने स्क्रीन रख रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। ये है एग्जाम शीट। ये है एग्जाम शीट। ये मैं हर चैप्टर के साथ कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको दिखाता जाऊं। पूरे चैप्टर में हमारे पास 5 मेन बातें हैं। पूरे चैप्टर में हमारे पास कितनी मेन बातें हैं? 5। सबसे पहली बात पड़ी थी टाइप्स ऑफ डाटा। एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस लो है। यहाँ से एमसीक्यू या बहुत ही अगर दिल किया तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बन सकता है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंस और एथिकल कंसिडरेशन, अगर आपको याद हो तो हमने सेकंड क्लास में आफ्टर ओरिएंटेशन टाइप्स कवर की थी। उसके बाद इंपॉर्टेंस और एथिकल कंसिडरेशंस कवर की थी। ये भी लो इंपॉर्टेंस है। यहां से भी नॉर्मली एमसीक्यूज ही आएंगे, बहुत दिल किया तो शॉर्ट क्वेश्चन। देन सोर्सेज ऑफ डाटा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी इंटरनल एक्सटर्नल। ये एटलीस्ट इन तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से टाइप 2 सवाल जो कि सीम्स टू बी लॉजिकल होते हैं वो आ सकते हैं। और जो आज हम लोगों ने पढ़ा और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कैटेगरीज, जिसमें स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड, यहां से आई कैप कुछ हद तक लॉन्ग क्वेश्चन को टेस्ट कर सकता है। यहां से आई कैप एमसीक्यू भी पूछ सकता है, शॉर्ट भी पूछ सकता है, मिक्स सवाल भी पूछ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है, लॉजिकल भी पूछ सकता है। तो पूरे चैप्टर की जो सबसे अहम चीज है वो ये, पूरे चैप्टर की जो सबसे अहम चीज है वो ये कैटेगरीज ऑफ डाटा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सारे दोस्त यहाँ तक क्लियर होते हैं? चलो, विद दिस चैप्टर 1 कम्स टू एन एंड। अब एक काम करते हैं, लेट्स डू प्रैक्टिस। मैं आपके सामने आपके क्वेश्चन बैंक से 13 एमसीक्यूज रख रहा हूँ। फिर एक एमसीक्यू मैंने उठाया है आपके मॉडल पेपर में से, और एक एमसीक्यू मैंने उठाया है जो रिसेंट पेपर हुआ है प्रिंट 26 का। तो मैं अब आपके सामने 15 एमसीक्यूज रख रहा हूँ। आपने अपने पास रजिस्टर में वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता जाऊंगा, आपको सॉल्व करते जाने हैं, टाइप नहीं करना है यहाँ पे। देन मैं आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर करूंगा और देखूंगा कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक है और कितने एमसीक्यूज गलत है। तैयार? एक्टिविटी स्टार्ट करें ताकि हमारा चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल एंड हो जाए। चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू। हाँ जी। हाँ जी दोस्तों, दोस्तों को इस वक्त स्क्रीन पे 5 एमसीक्यूज नजर आने चाहिए। देखिए, आपको 5 एमसीक्यूज शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। चलिए, करें सॉल्व, शाबाश। ये पांचों एमसीक्यू सॉल्व करके मुझे ओके की कॉल दें, फिर मैं आपको अगले दिखाता हूँ। आपने सोल्यूशन नहीं लिखना चैट में, आपने अपने एंड पे, अपने घर में, अपने सफे पे इसको सॉल्व करना है। जब कर लें तो मुझे यस बताइएगा, मैं फिर नेक्स्ट आपको शो करूंगा। देन हम इसका सोल्यूशन इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। करें, शाबाश, मुझे बताइए प्लीज।
हाँ जी, हो गया। ये 5 हो गए, चलो आगे। जो कर ले मुझे चैट में आके कम से कम बता दे कि मैंने कर लिए। जी, अब आप करें 6 से लेकर 9 तक। अब आप करें 6 से लेकर 9 तक। करें, शाबाश। 6 से लेकर 9 तक करें सॉल्व। करें, अब करें 9 से लेकर 13 तक। 9 to 13 करें, शाबाश। हाँ जी, हो गया। ऑल डन। अच्छा, अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ मॉडल पेपर का एमसीक्यू। ठीक है। अब मैं रख रहा हूँ आपके सामने, आपके मॉडल पेपर में जो पहला एमसीक्यू है उसको सॉल्व करें। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये रिटेल कंपनी वाला। इसको सॉल्व करें, सॉरी, ये नहीं, ये सेकंड, इसको सॉल्व करें। ये जो मैंने हाईलाइट किया, जिसको आंसर करें। हो गया। अच्छा, अब एक एमसीक्यू आया है आपके रीसेंट पेपर में भी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये, अब आपने सॉल्व करना है रीसेंट पेपर का पहला पहला एमसीक्यू। दिस वाज स्ट्रेट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। करें जरा आंसर इसको। जी, होपफुली आप लोगों ने कर लिए होंगे सॉल्व। क्या आप लोगों ने 15 के 15 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं? 13 फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, एक मॉडल पेपर से और एक
रिसेंट पेपर से हो गया सॉल्व 15 के 15। चले अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ इनका सोल्यूशन वन बाय वन। जरा आपने गौर से देखना है, तो गौर तलब आंखों से देखिएगा प्लीज। आपको पीपीटी शो हो रहा है? अब आपको पीपीटी शो हो रही है? पीडीएफ से बाहर आ गए, पीपीटी नजर आ रही स्क्रीन के ऊपर आपको? ठीक है। हाँ जी, पहला एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वालिटेटिव डाटा। अब आपको पता होना चाहिए था कि डाटा में क्वालिटेटिव में क्या होता है, ये नॉन न्यूमेरिकल होता है। तो जहां पे नॉन न्यूमेरिकल था, दैट शुड बी योर आंसर। क्या आपका आंसर बी है? क्या आपका आंसर बी है? अच्छा। देन सेकंड एमसीक्यू था, नॉमिनल डाटा इज करेक्टराइज्ड बाय। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल डाटा क्या होता है, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं। तो ऊपर लिखा हुआ था मीनिंगफुल ऑर्डर, फिर जिसको एवरेज किया जा सके, गलत। कॉन्टिन्यूअस तो कुछ और होता है। तो राइट ऑप्शन वाज ऑप्शन सी। होपफुली आपने सी पे ही क्लिक किया होगा। होपफुली सी पे ही क्लिक किया होगा। अच्छा, आगे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डाटा। अब ऑर्डिनल डाटा में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑर्डर होता है कि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, डिससेटिस्फाइड है। जो ऊपर टेम्परेचर कह रहा है वो तो कोई भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप का कोई ऑर्डर नहीं होता, चीजें बिकने का कोई ऑर्डर नहीं होता। तो राइट ऑप्शन वाज ऑप्शन बी। होपफुली आपने ये ऐसे ही सॉल्व किए होंगे। मैंने हर एमसीक्यू के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी डाल दिया है पिक्टोरियल फॉर्म में, कि आपको फौरी तौर पे याद आ जाए कि ये आंसर बना कैसे। ठीक है, बात समझ आ रही है? चौथा एमसीक्यू था, क्वांटिटेटिव डाटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू। एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू। तो याद करो, हम लोगों ने कहा था कि डेसिमल में क्या आता है, कंटिन्यूस डाटा आता है। कंटिन्यूस डाटा मेजरेबल होता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है किसी भी रेंज के अंदर। एक फ्रैक्शन में होता है, डेसिमल में होता है। तो सर ये कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल है। यही किया आप लोगों ने। अच्छा, आगे आ जाए। पांचवा, उसने डिस्क्रीट की एग्जांपल पूछी थी आपसे। तो वेट कंटिन्यूअस है, टाइम कंटिन्यूअस है, हाइट कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट सिर्फ क्या है, इंसान की तादाद। वो डेसिमल में नहीं हो सकती। ओके, दिस वन ऑल्सो ओके। फिर स्ट्रक्चर डाटा को नॉर्मली हम लोग कहाँ पे रखते हैं, रोज एंड कॉलम में। स्ट्रक्चर डाटा को नॉर्मली हम लोग कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं? इसका एक फिक्स स्कीमा होता है, फिक्स टेबल होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है। स्कीमा मीन स्ट्रक्चर। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ था विदाउट, ये तो गलत होगी बात। स्ट्रक्चर डाटा में क्या इमेजेस वगैरह आती हैं, गलत होगी बात। ये जेसन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड में होता है। तो राइट ऑप्शन वाज ऑप्शन बी। फिर अनस्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल्स पूछ रहा है। स्प्रेडशीट हमें पता है ये स्ट्रक्चर्ड होता है, डेटाबेस जहां भी लिखा होगा ये स्ट्रक्चर्ड होता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट, तस्वीरें वगैरह, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। एक्सएमएल फाइल अभी पढ़ के आए हैं, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। तो राइट ऑप्शन वाज ऑप्शन सी। एट में उसने कहा था कि मुझे एक्सटर्नल डाटा की एग्जांपल दें। बताइए, आपने सी टिक की है या आपने कोई और टिक किया? एट का आप लोगों ने क्या टिक किया, सी टिक किया? क्या आप बाहर से डाटा ले रहे हैं? एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंटरनल है, सीआरएम इंटरनल है, प्रोडक्शन लॉग्स इंटरनल बनते हैं। मार्केट वेबसाइट से डाटा पकड़ना क्या है, एक्सटर्नल। फिर प्राइमरी डाटा, याद करो प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि आपने फर्स्ट हैंड हासिल किया हो। याद आया? प्राइमरी डाटा जो आपने फर्स्ट हैंड हासिल किया हो। फिर एक कंपनी मार्केट रिसर्च रिपोर्ट यूज कर रही है फ्रॉम अ कंसल्टिंग फर्म, दूसरे से लेके आ रही है, तो उसके लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा।
अगर वो खुद बनाती तो टाइम लगता, कॉस्ट लगती, वो प्राइमरी होना था। बट अब यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी है उसके लिए। बात समझ आ रही? तो इसी बहाने हम लोग पूरा चैप्टर भी साथ साथ रिवाइज करते चले जा रहे हैं। हाँ जी, इनमें से कौन सी एथिकल कंसिडरेशन नहीं है? नहीं है, प्राइवेसी हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांसपेरेंसी हम लोगों ने पढ़ा था, सिक्योरिटी पढ़ा था। डेटा मैनिपुलेशन तो डेटा खराब करने को कहता है। डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं कि अपनी पसंद के मुताबिक डेटा को खराब कर देना ताकि आप अपने पसंद के नताइज निकाल सकें। तो ऑप्शन जो कि आपको टिक करनी चाहिए थी, जो गलत ऑप्शन थी, जो मांगी गई थी, दैट वाज सी। A social media company failing to inform users about their data is used violate which principle? उसने बताया ही नहीं है कि वो डाटा क्यों ले रहे हैं, पर्पस नहीं बताया। पर्पस नहीं बताया तो इट मींस कि ट्रांसपेरेंसी आउट हो गई कि उन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया कि हाउ एंड व्हाई द डाटा इज बीइंग कलेक्टेड, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। क्या इसका ऑप्शन ठीक हुआ आपका? ट्रांसपेरेंसी किया था आप लोगों ने, आपने कुछ और किया था? ट्रांसपेरेंसी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी क्या है? एक ग्लास बॉक्स जिसमें आपको सब चीजें शफाफ नजर आती हैं। चलिए 13 देखिए, बताइए 13 का फेयरनेस से किया हुआ है, ये तो बड़ा आसान था। 13 का फेयरनेस से किया हुआ है। 13 का फेयरनेस ही है। अच्छा, अब ये एमसीक्यू आया था फ्रॉम द मॉडल पेपर। दिस वाज फ्रॉम मॉडल पेपर। देख के बताइए इसका ऑप्शन सी है। अनस्ट्रक्चर्ड में, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? सोशल मीडिया की पोस्ट, टेक्स्ट, इमेजेस। जो एक्सएमएल है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड है, स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर्ड है। तो रह जाएगी, क्या बचता है मेरे पास? अनस्ट्रक्चर्ड, सी दो। और ये आया था फ्रॉम द रीसेंट पेपर। रीसेंट पेपर से ये वाला एमसीक्यू आया था। तो ये इन्होंने गुड एक्सीलेंट में कन्वर्ट किया हुआ था, तो दिस इज ऑर्डिनल डाटा। ऐसे ही गाइस। तो आप में से किसी के 15 के 15 ठीक हुए तो मुझे बता दें। अगर आपके 15 के 15 ठीक है तो मैं ये गारंटी देता हूँ चैप्टर नंबर 1 आपको तैयार हो गया। बेहतरीन हो गया, बेस्ट हो गया। अच्छा जी, अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट सुन लें। आज की क्लास के साथ सुनिए मेरे पास, प्लीज फोकस, फोकस। आज की क्लास के साथ, आज की क्लास के साथ आपको पोर्टल पे, आपको पोर्टल पे दो छोटी सी वीडियोस मिलेंगी, 14-14 मिनट की, अलग से। आज की क्लास के साथ आपको पोर्टल पे दो छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, 14 मिनट्स ईच। उसमें होगा क्या? उसमें मैंने ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन बैंक का जो पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से ताल्लुक रखता है। ठीक है। अच्छा, इस सवाल की खूबी ये है, इस सवाल की खूबी ये है कि इसने इस सवाल में कहा है कि आपने हेल्थ केयर, रिटेल और फाइनेंस, कोई सा एक सेक्टर पकड़ लें, कोई सा एक सेक्टर पकड़ लें और उसके मुताबिक ये पूरा सवाल सॉल्व कर दें। उसने कहा सिलेक्ट वन इंडस्ट्री ऑफ योर ओन चॉइस। बट मैंने ये किया है कि हेल्थ केयर के लिए अलग से रिकॉर्डिंग की है, रिटेल के लिए अलग से की है, फाइनेंस के लिए अलग से की है। ठीक है। तो अभी आपको पोर्टल पे मैं सिर्फ हेल्थ केयर और रिटेल वाला जो पोर्शन है वो अपलोड कर दूंगा। तो आपने कल की क्लास से पहले ये सवाल सॉल्व करके आना उन दोनों वीडियो से। एम आई क्लियर ऑन दिस? उस लेक्चर के अंदर आपको ड्राफ्टिंग का प्रॉपर फ्लो भी मिल जाएगा। और जो आपका टेस्ट 1 होगा, जो आपका टेस्ट 1 होगा, मैं आपको बता देता हूं, यही सवाल मैं दूंगा मगर फाइनेंस के साथ। आपके टेस्ट 1 का जो पहला सवाल होगा उसमें यही सेम सवाल रिपीट होगा मगर फाइनेंस के एरिया के साथ। तो चाहे मैं आपको मेरे टेस्ट का सवाल भी बता दूंगा। बट अभी आपने प्रैक्टिस करनी है किसके साथ? रिटेल के साथ और हेल्थ केयर के साथ। कर लेंगे तैयार?
हो जाएगा। पक्की बात है। चलो, गुड हो गया। कल मुलाकात करते हैं। कल मुलाकात करते हैं। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। तो कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है। हमारा 1 खत्म हो गया। ओके। और सैटरडे को आपका टेस्ट है चैप्टर 1 का। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का। क्लियर? लॉक कर दूं? 100% ऑल डन? सारी बातें क्लियर होगी? चलो जी, मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। पी एम अल्लाह। अल्लाह हाफिज।